फ्रेंड्स, रोहित हेयर। शेर शाह सूरी हम लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम बीपीएससी हो या सीडीपीओ हो, है ना। उसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट बना रखा है। आप पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे तो चीज़ों को रिलेट करने में आपको सहूलियत होगी। लेट्स स्टार्ट। कल तक हमने ये बताया कि इनकी जन्म स्थान है सासाराम, रोहतास। कैसे ये जौनपुर पर कब्जा करते हैं और बाद में ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ टू बी रूलर ऑफ बंगाल। जब रूलर ऑफ बंगाल बैटल ऑफ सूरजगढ़ होता है, रूलर ऑफ बंगाल अपने आप को डिक्लेयर करते हैं। जब रूलर ऑफ बंगाल अपने आप को डिक्लेयर करते हैं तो हजरत अल्लाह का टाइटल लेते हैं। उस समय देश में दिल्ली में कौन बैठा हुआ है? मुगल। अपने आप को ये डिक्लेयर कहां कर दिए रूलर ऑफ बंगाल? बंगाल में, शेर शाह सूरी। अब देखिए, दोनों हितों का टकराव होगा। एक आदमी दिल्ली में मुगल शासक बैठा हुआ है, हुमायूं, और यहां पे आपने रूलर ऑफ बंगाल अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। अब दोनों के बीच में लड़ाई होगी और इसीलिए मैंने बताया कि शेर शाह सूरी की पूरी स्टोरी जो है हुमायूं और शेर शाह सूरी दो योद्धाओं की लड़ाई की स्टोरी है। अब आप देखिए चीज़ों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में क्या पूछता है। ठीक है, स्टोरी तो चलते रहेगा। अब आप देखिए, जो एग्जाम में ऑफन आस्क्ड क्वेश्चंस हैं या पूछा जा सकता है, सम नोटेबल स्टेटमेंट ऑफ शेर शाह सूरी। एक स्टेटमेंट है कि आई वुड हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट द किंगडम ऑफ हिंदुस्तान ओनली फॉर अ हैंडफुल ऑफ मिलेट। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की गद्दी गंवा बैठा था। यह स्टेटमेंट किसकी है? शेर शाह सूरी की है। यह स्टेटमेंट वो कब देते हैं शेर शाह सूरी? 1544 में देते हैं। किसके साथ देते हैं? बैटल ऑफ मारवाड़ में देते हैं। बैटल ऑफ मारवाड़ किसके साथ होता है? जोधपुर के राजपूत किंग हैं, जो राजपूत किंग हैं उनके साथ देता है। कौन है राजपूत किंग? मालदेव। तो आपको यह पता होना चाहिए। जोधपुर कहां है? राजस्थान। क्यों स्टेटमेंट देते हैं हम लोग बाद में उसको डिस्कस कर लेंगे, लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर में हम लोग इसको बताएंगे, पर ये आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए। बैटल ऑफ मारवाड़ 1544, राजा मालदेव के खिलाफ वो स्टेटमेंट देते हैं कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की गद्दी गंवा बैठा था। सेकंड नोटेबल स्टेटमेंट जो है शेर शाह सूरी का, वो है कि इफ लक एडेड मी एंड फॉर्चून स्टूड माय फ्रेंड आई कुड इजली आउट द मुगल फ्रॉम द हिंदुस्तान। अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को हिंदुस्तान से भगा दूंगा। यह स्टेटमेंट शेर शाह सूरी की है। यह स्टेटमेंट शेर शाह सूरी कब देते हैं? यह स्टेटमेंट शेर शाह सूरी बैटल ऑफ चंदेरी में देते हैं। बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी क्या है आपको यह पता है? पार्ट 1 में हमने बताया है कि शेर शाह सूरी का अपने पिताजी से नहीं जमता है। जब शेर शाह सूरी का अपने पिताजी से नहीं जमता है तो वो जौनपुर में जाकर काम करते हैं, बहार खान लोहानी के यहां। उसके बाद कुछ दिनों के लिए मुगल की सेना में बाबर के साथ ये ज्वाइन करते हैं। योद्धा बहुत ही शानदार हैं और उसी में उसके सारे युद्ध कौशल, जब मुगलों की सारे युद्ध कौशल को देखते हैं और जब बैटल ऑफ चंदेरी होता है, जब वो अंदर से, वो तो अब तो उसके पार्ट बन गए हैं, तब वो बोलते हैं कि मुगल इतने भी पावरफुल नहीं है कि उसको नहीं हराया जा सकता। और बैटल ऑफ चंदेरी में उनका स्टेटमेंट है कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को हिंदुस्तान से भगा दूंगा। और आप हिस्ट्री, अगर आप इस शेर शाह की स्टोरी पढ़ेंगे तो आप ये पाते हैं कि इस बहादुर योद्धा ने मुगलों को 1540 में बैटल ऑफ हुमायूं को बैटल ऑफ बिलग्राम और कन्नौज में हराकर देश से खदेड़ दिया था और इन्होंने इस स्टेटमेंट को सही प्रूफ किया। तो दिस बोथ स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। यू शुड बी रेडी विद दिस। नाउ लेट्स मूव। व्हाट इज द बैटल ऑफ शेर शाह दैट मेड हिम द रूलर ऑफ इंडिया? मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया है कि ये हुमायूं हैं और पूरा स्टोरी हुमायूं और शेर शाह की लड़ाई है। हुमायूं मुगल बादशाह हैं। तो दो बैटल है जिससे शेर शाह सूरी एक छत्र राज भारत पर स्थापित करते हैं। जो पहला बैटल है वो बैटल ऑफ चौसा है। आपको कल भी मैंने बताया था कि चौसा इज अ प्लेस इन बिहार। और जो सेकेंड बैटल है दैट इज द बैटल ऑफ कन्नौज, एंड दिस कन्नौज इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिलग्राम। तो ये दो बैटल 1540, चौसा 1539, ये दो बैटल जो है दे वर सो डिसिसिव, दे वर सो
मतलब वो इतने स्ट्रॉन्ग बैटल्स थे कि उसने शेर शाह सूरी, जो कि बंगाल का उस समय रूलर अपने आप को डिक्लेयर किया था, इट प्रोजेक्टेड हिम फ्रॉम द रूलर ऑफ द बंगाल और इट कैटापल्टेड हिम फ्रॉम बीइंग द रूलर ऑफ द बंगाल टू द रूलर ऑफ द इंडिया। और ये दोनों बैटल में, कन्नौज वाले बैटल में, हुमायूं को देश छोड़कर भागना पड़ता है और वो पर्सिया चला जाता है। अब आप ध्यान से देखिए, व्हाट इज बैटल ऑफ चौसा? चौसा इज अ प्लेस इन बिहार। बैटल ऑफ चौसा में क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये रूलर ऑफ बंगाल हैं, डिक्लेयर कर दिए हैं, ये दिल्ली है। अब हुमायूं को लगता है कि एक आदमी हमारे सुपीरियरिटी को चैलेंज कर रहा है, लोग उसको नोबल्स बताते हैं कि आपकी सुपीरियरिटी को चैलेंज कर रहा है ये आदमी। हुमायूं बंगाल आ जाता है। जब हुमायूं बंगाल आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि इस आदमी की जन्म ही सासाराम में हुआ है। ये आदमी जो बिहार बंगाल का जो टेरेन है उससे वाकिफ है, शेर शाह सूरी। इसको पता चलता है कि अब हुमायूं से मेरी युद्ध होनी है। जब हुमायूं से युद्ध होनी है तो बैटल ऑफ चौसा वो कैसे जीतता है, अब आप इसको देखिए। जब उसको पता है कि हुमायूं से युद्ध होनी है तो हुमायूं की सेना आती है चौसा में। आपको पता है कि गंगा इंटर करती है चौसा से बिहार में। चौसा ही जगह है जहां पे गंगा इंटर करती है बिहार में। तो इसको टेरेन पता है। आपको पता है कि युद्ध की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो है हाइट। अगर भारत और चाइना का भी जो युद्ध गलवान वैल्यू में चला उसमें आपने देखा होगा कि चाइना वाज फोर्स्ड टू कम ऑन द डिस्कशन टेबल। क्यों? इंडियन सोल्जर्स ऑक्युपाइड द हाइट। हमने हाइट को ऑक्युपाई कर लिया। जब हम चोटी को ऑक्युपाई कर लेते हैं और ये मानते हैं हमारा प्लेन है और हमने चोटी को पकड़ लिया, जब चोटी को पकड़ लिया तो दुश्मन जब भी यहां से मूव करेगा उस पर हमारी नजर पैनी निगाह रहेगी, उसके मूवमेंट को हम ट्रैक कर सकते हैं। ऊपर से बम गोला गिराना आसान होता है। तो इसलिए युद्ध में कहा जाता है कि वन हु ऑक्युपाइज द हाइट विंस द फाइट। जो भी चोटी को पकड़ लिया वो जीत जाएगा। शेर शाह सूरी को उस टेरेन के बारे में पता है, वहीं की मिट्टी से वो पला बढ़ा है। वो जब बक्सर वाले में जो हाइट है उसको पकड़ लेता है। ये आपका बक्सर का बेल्ट है। हुमायूं की सेना जो है वो प्लेन पर है और ये आदमी चोटी को पकड़ लिया है, पठारी बेल्ट को पकड़ लिया है। जो इसका पठार है, जो हाइट है, जो एलिवेटेड पोजीशन है वहां को पकड़ चुका है। और ये हुमायूं की सेना प्लेन्स पर है और यहां पे गंगा बह रही है। आपको बताया कि चौसा में ही गंगा इंटर करती है। अब हुमायूं और शेर शाह सूरी में कोई युद्ध नहीं होता है। 3-4 महीने तक कोई युद्ध नहीं होता है। हुमायूं वेट कर रहा है कि वो अटैक लेगा, उसके बाद हम उस पर अटैक लेंगे। पर वो वेट इसलिए नहीं कर रहा था शेर शाह सूरी कि आप पहले अटैक करें कि हम पहले अटैक करें। वो वेट कर रहा था कि लेट द गंगा का वो बारिश का मौसम आ जाए, गंगा उफान पर जाएगी। जब गंगा उफान पर जाएगी तो इसकी जो पानी है इधर ढकेलेगा। आप प्लेन पर हैं, आपके कैंप में पानी घुसेगा। जब कैंप में पानी घुसेगा तो भगदड़ मचेगी। मैं ऊंचाई पर हूं और बम और गोला गिराना स्टार्ट कर दूंगा। और यही होता है। गंगा उफान पर आती है। जब मानसून का सीजन आता है तो गंगा उफान पर जाती है। मई जून के समय, मार्च अप्रैल मई जून के समय में गंगा उफान पर आती है। पानी उसके कैंप में घुसता है, गोला बारूद गिरना स्टार्ट होता है। हुमायूं लॉस्ट द बैटल एंड दिस इज व्हाट द बैटल ऑफ चौसा इज। जब हुमायूं लूज करने लगता है तो बैटल अपने आर्मी को छोड़कर इसी गंगा में डुबकी मारता है और उसको एक आदमी मदद करता है। उस आदमी का नाम है निजाम सिक्का। निजाम सक्का ये एक नाविक है। वो हुमायूं को बचाता है और हुमायूं वहां से फरार हो जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। इस तरह से बैटल ऑफ चौसा शेर शाह सूरी उसको विन करते हैं। और यहीं पर आप देखेंगे जो शेर शाह का टाइटल है, बैटल ऑफ चौसा में शेर शाह सूरी शाह का टाइटल लेते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द मोस्ट डिसाइसिव बैटल। अब इस हार के बाद हुमायूं देश का शहंशाह है, वो चुप बैठेगा क्या? हुमायूं बोलता है कि इस व्यक्ति को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। वो सबक सिखाने के लिए आगरा के रास्ते अटैक करता है। जब शेर शाह सूरी को पता चलता है कि एक बार तो इसको हरा दिए हैं, अभी भी इसका दिमाग अकल ठिकाने नहीं आया है, जैसे वो आगरा से मूव करता है, यहां से सेना लेकर शेर शाह सूरी मूव करता है और कन्नौज के पास जो बिलग्राम है वहां पे एक भीषण युद्ध होता है 1540 में। एंड दिस वाज द बैटल इन विच हुमायूं कंप्लीटली लॉस्ट और हुमायूं वाज फोर्स्ड
टू फ्ली इंडिया, और हुमायूं को देश छोड़कर भागना पड़ता है और वो पर्सिया चला जाता है हुमायूं, और यहाँ से सूर्यवंश की स्थापना होती है। तो ये दोनों स्टोरी आपको बैटल ऑफ चौसा आपको बताना जरूरी था कि ये अपनी युद्ध कला से जीतता है, युद्ध कौशल से जीतता है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड हुई है। इसको पता है, उसको टेरेन पता है, और जिस आदमी को टेरेन पता है वो अपने टेरेन और अपने सद्बुद्धि से, बुद्धि से, युद्ध कौशल से बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं को हरा देता है। और इस तरह से फिर आप देखेंगे कि फिर बैटल ऑफ कन्नौज में उसका मनोबल से हरा। बैटल ऑफ कन्नौज को कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने अपने मनोबल से हुमायूं को परास्त किया। उसका इतना मनोबल बढ़ गया था कि 39 में हरा दिए, तो 40 में भी आपको हरा देंगे। नाउ लेट्स मूव। ये भी क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए कि सम इंपॉर्टेंट इन्वेजन ऑफ शेरशाह सूरी, कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेजन किया है। आपको पहला पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ रायसेन क्या होता है। रायसेन इज अ प्लेस इन मध्य प्रदेश। अब ध्यान से आप देखिए कि मुगल को सबसे ज्यादा चैलेंज किसने दिया है। मुगल को सबसे ज्यादा चैलेंज राजपूतों ने दिया है। युद्ध खूब लड़े हैं राजपूत, अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, और आप ये पाएंगे कि राजपूतों ने खूब लड़ाई लड़ी है मुगलों के खिलाफ। जो बैटल ऑफ रायसेन है, इस बैटल को कहा जाता है कि शेरशाह के युद्ध पर कलंक है। क्यों है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप एक चीज आप देख लें कि बैटल ऑफ रायसेन में एक तोमर राजपूत किंग है, तोमर किंग। इतना डिटेल में पढ़ना जरूरी नहीं है हम लोग को। तोमर किंग है। उस तोमर किंग का नाम है राजा पूर्णमल। राजा पूर्णमल ये राजपूत हैं। इनके कुछ नोबल जाते हैं, ये देश का शहंशाह होता है, उसको बोलते हैं कि जो मुस्लिम युवतियां हैं उसको ये आदमी जबरदस्ती डांस करवाता है, नाच करवाता है, आप इसके अकल ठिकाने लाइए। ये बैटल ऑफ रायसेन में युद्ध होती है। ये युद्ध होती नहीं है, इनको धोखे से जीत लिया जाता है। इनको धोखा दे देता है और जीत दिया जाता है कि आप खाली करिए, अपने पैलेस को मिलना चाहते हैं, इस तरह से करके, और राजा पूरनमल हार जाते हैं। पर ये युद्ध होता ही नहीं है सच्चाई में, ये धोखे से इनको जीत लेता है, और बैटल ऑफ रायसेन यही है। इसलिए इस युद्ध को कहा जाता है कि आपने युद्ध ही नहीं लड़ा है, तो ये कलंक है शेरशाह सूरी के इतिहास पर। तो बैटल ऑफ रायसेन वाज फॉट बिटवीन शेरशाह सूरी एंड राजा पूरनमल, इतना काफी है। अब देखिए बैटल ऑफ कलिंजार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका हमने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में दे दिया है कि बैटल ऑफ कलिंजार में ही ये मरते हैं। कलिंजार फोर्ट में 1545 में मरते हैं, और 1545 में ही इनकी डेथ होती है। हथगोला चलाते हैं, जिसका उक्का नाम होता है, वो रिबाउंड करता है। एक शॉर्ट में आपको स्टोरी बता देते हैं कि हुमायूं का दोस्त होता है, उसका नाम है बीरभान, वो भी चंदेल राजपूत है। बीरभान को सबक, चूंकि हुमायूं से इनकी अदावत है, तो बीरभान को सबक सिखाना चाहते हैं। बीरभान को सबक सिखाने के लिए उसको खदेड़ते हैं। बीरभान का कलिंजार का मित्र है किरत सिंह, किरत सिंह के पास जाता है। फिर शेरशाह सूरी सीधा अटैक लेता है किरत सिंह पे, और जब किरत सिंह जो कलिंजार का राजा है उस किरत सिंह को हराता है और कलिंजार फोर्ट पर कब्जा करता है। जश्न मनता है, जश्न मनाने में हथगोला चलता है, और वही हथगोला दीवार से टकराकर शेरशाह सूरी पर गिरता है, और शेरशाह सूरी कलिंजार में मर जाते हैं। जो थर्ड इंपॉर्टेंट बैटल है, इन्वेजन है, वो है बैटल ऑफ मारवाड़, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको आप सुनिए, मजा आपको आ जाएगा। बैटल ऑफ मारवाड़ क्या है कि आप हुमायूं देखिए। हुमायूं बहुत सूढ़ है। हुमायूं को पता है कि अगर हमको देश पर हुकूमत करना है तो राजपूतों के साथ अदावत नहीं चलेगी, राजपूत को मिलाकर रखना पड़ेगा। जब राजपूत को मिलाकर रखना पड़ेगा तो राजपूत के साथ वो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में चला जाता है, भाई भतीजावाद में चला जाता है, अपना संबंधी बना लेता है। उसको पता है कि थ्रेट कहां से आएगा, राजपूत से आएगा। राजपूत के साथ वो क्या कर लेता है, मैट्रिमोनियल रिलेशन, शादी ब्याह के बंधन में बन जाता है। तो जब रिश्तेदारी हो गई तो युद्ध होगा नहीं। अब आप देखिए शेरशाह सूरी की अदावत किससे है, हुमायूं से। अब राजपूत हुमायूं के साथ रहेंगे कि शेरशाह सूरी के साथ रहेंगे, वो हुमायूं के साथ रहेंगे, क्योंकि उनके अच्छे रिलेशनशिप हैं। हुमायूं भाग गया है पर्शिया, ये बात शेरशाह सूरी को भी पता है कि उसके रिश्तेदार हैं, हमको इनसे थ्रेट है। अब क्या करता है कि शेरशाह सूरी मारवाड़ जो बेल्ट है वहां पर राजपूतों को तंग करना स्टार्ट करता है। राजपूत इससे दबेंगे नहीं। वहां का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है मारवाड़ और जोधपुर बेल्ट का, जिसका नाम है मालदेव। मालदेव जो रूलर हैं वो किस बेल्ट के हैं, मारवाड़ बेल्ट के हैं। अगर आपसे मैं स्पेसिफिकली पूछूं तो कहां के हैं, जोधपुर के हैं। ये जो मालदेव हैं इनके सेना में बहुत ही गजब के योद्धा हैं। जैसे एक योद्धा का नाम है राव कुंपा, जो सेनापति हैं, राव जैता,
राव पंचायन, मतलब युद्ध कौशल के महारथी हैं, जान हथेली पर लेकर चलते हैं, और ये सब मालदेव की सेना में सेनापति हैं। अब जब ये चैलेंज करना शेरशाह सूरी स्टार्ट करता है तो राजपूत दबते नहीं हैं। वो अपनी सेना को बढ़ाते बढ़ाते दिल्ली की तरफ लेकर आते हैं और दिल्ली से मात्र 30 मील की दूरी पर पहुंच जाते हैं। जब 30 मील की दूरी पर पहुंचते हैं तो शेरशाह सूरी को पता चलता है कि अब तो भीषण युद्ध होने वाला है। सॉरी, जब भीषण युद्ध होने वाला है तो शेरशाह सूरी सोचता है कि मैं युद्ध में इनसे नहीं जीत सकता हूं, क्योंकि ये भी डरने वाले लोग नहीं हैं और अपने युद्ध कौशल में महारथी हैं, इनके पास इस तरह के सेनापति हैं। वो बैटल ऑफ मारवाड़ जो है उसको छल से जीतता है। कैसे छल से जीतता है? उसको पता है कि इस बैटल में हम हारने वाले हैं। वो क्या करता है कि एक चिट्ठी जो है, ये जो सेनापति हैं इनके नाम से एक फेक चिट्ठी, जो सेनापति हैं, ठीक है, जो जिनके जनरल्स हैं उनके नाम से एक चिट्ठी शेरशाह सूरी के नाम पे लिखवाता है। शेरशाह सूरी के नाम पे, इन जनरल के नाम से एक फर्जी चिट्ठी लिखवाता है। उस चिट्ठी में क्या लिखा रहता है कि हम जो सेनापति हैं युद्ध तो मालदेव की तरफ से लड़ेंगे, पर अंदर से अंदर आपको सपोर्ट करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि मालदेव यह युद्ध में हार जाए। ये चिट्ठी जनरल नहीं लिखते हैं, ये फर्जी चिट्ठी शेरशाह सूरी लिखता है और जो राजा मालदेव का जो दरबान है उसके पास गिरवा देता है। ये चिट्ठी फेक चिट्ठी लिखता है और मालदेव के दरबान के पास गिरा देता है। दरबान ये चिट्ठी को लेता है और राजा मालदेव को दे देता है कि साहब ये चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में ये लिखा होता है कि मैं युद्ध में मालदेव के साथ हूं, पर युद्ध में मालदेव को हरा दीजिएगा, हम लोग सपोर्ट आपको करेंगे, लड़ेंगे इसके तरफ से पर सपोर्ट आपको करेंगे। ये चिट्ठी, मालदेव योद्धा बहुत शानदार हैं पर दिमाग में बड़े कमज़ोर हैं। इस युद्ध को कहा जाता है कि जो शेरशाह सूरी है वो डिवाइड एंड रूल से जीतता है। बिना इन सेनापतियों से पूछे हुए राजा मालदेव ये कहते हैं कि अब तो हमारे सेनापति ही साथ नहीं हैं, और जब युद्ध स्टार्ट हो जाता है 30 मील की आप दूरी पर हैं, युद्ध स्टार्ट होता है तो आधा से ज़्यादा सेना को मालदेव लेकर भाग जाते हैं कि अब अपनी जान बचाओ, क्योंकि जब सेनापति ही हमारे साथ नहीं है तो हम युद्ध क्या लड़ेंगे। जबकि सच्चाई था कि वो चिट्ठी था, वो फेक चिट्ठी था, वो धूर्तपंती था शेरशाह सूरी का। पर राव कुंपा, राव जैता, राव पंचायन ये इतने बड़े योद्धा थे कि इन्हें लगा कि अगर हम लोग युद्ध को छोड़कर भागते हैं तो राजा मालदेव को लगेगा कि वो चिट्ठी सही थी, और वो 25% सैनिक के साथ ही खूब बहादुरी से शेरशाह सूरी से लड़ते हैं और शेरशाह सूरी इनको हरा देता है, कत्लेआम मचता है। पर हिस्टोरियंस का, जैसे स्मिथ का, केन का, जब किताब आप पढ़ेंगे कर्नल टॉड का, तो कर्नल टॉड का ये कहना है कि अगर मालदेव साथ में होते और 100% सैनिकों के साथ शेरशाह सूरी के साथ राजपूतों की युद्ध होती तो आज देश का भविष्य कुछ और होता। देश में सूरी वंश की नाश हो जाती और राजपूतों का राज होता। तो ये पूरा स्टोरी है बैटल ऑफ मारवाड़। बैटल ऑफ मारवाड़ में वो डिवाइड एंड रूल से जीतता है, और ये भी एक ब्लॉट है शेरशाह सूरी पर। यही सब युद्ध है, यही सब आपको एग्जाम में पूछेंगे तो आप बना दीजिएगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह सूरी पे थोड़ा आ जाते हैं। जब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह सूरी का जो पहला एडमिनिस्ट्रेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्रैंड ट्रंक रोड। देखो, ग्रैंड ट्रंक रोड तो चंद्रगुप्त के भी टाइम था, पर क्रेडिट इसी को मिलता है। ये कहाँ से कहाँ बनाता है? कोलकाता टू पेशावर। इसका स्ट्राइकिंग फीचर क्या है? यहां पर सराय है। व्हाट आर सराय? सराय आर, इस रोड पे आप देखेंगे ना तो रेस्टिंग प्लेस है। अगर आप शेरशाह सूरी को देखेंगे तो मात्र 5 ही साल रूल करता है, पर इस समय में ये इतने रिफॉर्म्स लेकर शेरशाह सूरी आता है, इतने रिफॉर्म्स, कि शेरशाह सूरी इज ऑफन कॉल्ड एज प्रेडिसेसर टू अकबर इन द फील्ड ऑफ रिफॉर्म्स। कुछ हिस्टोरियंस का, स्मिथ का, केन का, कर्नल टॉड का ये कहना है, कर्नल टॉड भी अपने जो राजपूत वाला हिस्ट्री लिखते हैं उसमें इनका ये कहना कि अगर ये आदमी, अकबर ने वही रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया है, क्योंकि शेरशाह सूरी तो मात्र 5 साल ही देश पर रूल करता है, पर इतना विजनरी है शेरशाह सूरी कि बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, उन्हीं रिफॉर्म्स को अकबर आगे बढ़ाता है। इसलिए कहा जाता है ही इज प्रेडिसेसर टू अकबर इन द फील्ड ऑफ द रिफॉर्म। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज कंसिडर्ड एज अ प्रेडिसेसर टू अकबर इन द फील्ड ऑफ रिफॉर्म? इट इज शेरशाह सूरी। जीटी रोड बनाते हैं, कलकत्ता से पेशावर, रेस्टिंग प्लेस का कंसेप्ट लेकर आते हैं। दूसरा आप इंपॉर्टेंट इनका चीज देखेंगे
तो अभी आप भारत में क्या चलता है? रूपी। रूपी जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड से आता है। उस संस्कृत वर्ड का जो नाम है वो है रुपयकम। व्हाट डज दिस रुपयकम मीन? रुपयकम जो संस्कृत वर्ड है ना, इसका है सिल्वर क्वाइन मतलब होता है। जो पहला देश में सिल्वर क्वाइन लेकर आए हैं वो हैं शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी देश में रुपया सिस्टम लेकर आते हैं, सिल्वर का क्वाइन लेकर आते हैं। और उस समय एक रुपया 178 ग्रेन का होता था, 178 ग्रेन का रुपया है। हेंस दिस रूपी सिस्टम इज क्रेडिटेड टू शेर शाह सूरी। जो रूपी वर्ड है वो रुपयकम से आता है। रुपयकम मतलब सिल्वर क्वाइन होता है। पहला सिल्वर क्वाइन शेर शाह सूरी लेकर आते हैं और उस समय जो रूपी क्वाइन 178 ग्रेन का होता था। ग्रेन वही है जो हम लोग नहीं बोलते हैं कितना भर है सोना, उस तरह से उसकी प्यूरिटी का द्योतक है। तीसरा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जो आपको पता होना चाहिए जो शेर शाह सूरी का है वो है पोस्टल रिफॉर्म्स। व्हाट इज दिस पोस्टल रिफॉर्म्स? अगर आप देखेंगे ना तो इनका पोस्टल रिफॉर्म का नाम है हॉर्स डाक सिस्टम। व्हाट इज दिस हॉर्स डाक सिस्टम? हॉर्स डाक सिस्टम का क्या है ना कि जो जीटी रोड पर घोड़ा के माध्यम से आप डाक का मूवमेंट कराएंगे, उसके लिए उन्होंने 1700 रिले पॉइंट बनाए थे। जीटी रोड पर घोड़ा चल रहा है, यहां पे दे दिया रिले पॉइंट पर, फिर यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ। तो अगर ये आपका पूछेगा कि जो पोस्टल रिफॉर्म्स है शेर शाह सूरी का, तो वो हॉर्स डाक सिस्टम है। कहीं मैन टू मैन डाक सिस्टम है कि आदमी दौड़ रहा है, यहाँ पे पहुँचाया, ये यहाँ पहुँचाया, ये यहाँ पहुँचाया। पर शेर शाह सूरी के समय हॉर्स डाक सिस्टम चलता था। और इतने ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर शेर शाह सूरी को हमने बहुत डिटेल में बता दिया है। इन चीज़ों से अगर क्वेश्चन कुछ आता है तो आप उसको बनाएं, और मैं उम्मीद करता हूँ इस पर हम लोग फिर क्वेश्चन सीरीज भी लेकर आएंगे। पर मुझे लगता है कि हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है इस पूरे चीज़ को। थैंक यू वेरी मच।